Hello friends, myself Vinay Mishra, the Faculty of Mechanical Engineering Department of AKTU, Ambalika Institute of Management and Technology. इससे पहले हम लोगों ने बात किया थर्मोडायनामिक के सब्जेक्ट के बारे में बीटेक सेकेंड ईयर कोर्स में, और हम लोगों ने बात किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इंटरनल एनर्जी की बात किया और साइकिल क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लिए यूज़ करते हैं और प्रोसेस के यूज़ करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने लगाए। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली PMM1 के बारे में। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही हम लोग बात करेंगे PMM1 के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर फ्लो प्रोसेस और ओपन सिस्टम। तो अगर हम लोग बात करें PMM1 मीन्स परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इससे पहले हम लोग को ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ होता क्या है। हम लोगों ने जैसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही जनरेट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो PMM1 क्या है? बेसिकली PMM1 एक ऐसा डिवाइस है, PMM1 इज द मशीन और द डिवाइस विच वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी ऐसी मशीन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वॉयलेट करें, फॉलो ना करें, उसे हम कहेंगे दिस इज PMM1। दैट मीन्स द मशीन or the device which violates first law of thermodynamics is known as PMM1, or the machine which can continuously create or generate energy, that is known as PMM1। फर्स्ट लॉ में कहा गया कि भाई एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती, यानी ऐसी मशीन जो एनर्जी जनरेट करें, दैट इज PMM1, जो इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसी मशीन है जो इम्पॉसिबल है, कहीं भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती यूनिवर्स में। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके बात करें, अगर फ़ैन का एग्जाम्पल बात करें, फ़ैन पंखे की बात करें, तो हम लोगों ने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था। तो हम लोग देखते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंखा कभी रोटेट नहीं कर सकता। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ़ैन कभी भी रोटेट नहीं कर सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर वो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए एक सेकेंड के लिए अगर वो रोटेट कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसी मशीन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और उस मशीन को, उस पंखे को हम लोग कहेंगे, उस फैन को हम लोग कहेंगे दिस इज PMM1। यानी इफ द मशीन मूव्स और कंटिन्यूसली जनरेट एनर्जी विदाउट एनी इनपुट, दैट इज नोन एज PMM1 और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जाम्पल ले, कार की हम लोग बात करें, कार कभी भी या ऑटोमोबाइल कभी भी बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के मूव नहीं कर सकती, ये हम लोग को सबको पता है। अगर बाई चांस मान ले 2 सेकंड के लिए कि वो मूव कर रही है, तो यानी उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे दिस इज PMM1। एग्जाम्पल ले, एक इंजन है, ये PMM1 कब कहलाएगा? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जनरेट कर रहा है, W। अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं, कभी कभी डॉटेड से दिखा देते हैं हम लोग, यानी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी किसी भी तरीके का इनपुट यहाँ पे नहीं है और आउटपुट ये दे रहा है, ऐसा इम्पॉसिबल है। दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, दिस इज नोन एज PMM1। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, डिस्ट्रॉय, ये मशीन है कोई, कंटिन्यूस हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, इसको वर्क दे रहे हैं, ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आ रहे, यानी ये एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे किसी तरीके से जो हम लोग दे रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही, और डिस्ट्रॉय हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फर्स्ट लॉ को वॉयलेट कर रहा है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। दिस मशीन इज नोन एज PMM1। इस तरह की कोई डिवाइस, कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोगों ने बात किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में फॉर प्रोसेस, फॉर साइकिल, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर फ्लो प्रोसेस। यानी हम लोगों ने जो पहले डिस्कशन किया था वो था
क्लोज सिस्टम के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में कि फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लॉ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट लॉ बेसिकली डील्स होता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट मीन्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यहाँ पर कि पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लोज सिस्टम के बारे में, यहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली ओपन सिस्टम क्या होते हैं? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है मास और एनर्जी दोनों, यानी द सिस्टम इन विच द मास एज वेल एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम में क्या होता था कि बाउंड्री को मास क्रॉस नहीं कर पाता था, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ जो ट्रांसमिशन होता था बाउंड्री के थ्रू वो एनर्जी का होता था, हीट का होता था, वर्क का होता था। यहाँ पर मास का भी ट्रांसमिशन होगा, मास क्रॉस कर सकता है बाउंड्री को, और हीट या वर्क भी क्रॉस कर सकता है बाउंड्री को ओपन सिस्टम में। तो यहाँ पर हम लोग आज उसकी बात करेंगे। ये एक सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल्यूम ले रखा है। कंट्रोल वॉल्यूम एक ऐसा स्पेस है जिसपे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको कंसिडर किया, ये बाउंड्री लेके रखा है, हम लोगों ने ये मान के चल रहे हैं ये बाउंड्री। चूँकि ये ओपन सिस्टम है, यानी मास एक पॉइंट से एंटर हो सकता है बाउंड्री पे, बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, और दूसरे पॉइंट से मास एग्जिट कर सकता है, यानी मास का ट्रांसमिशन बाउंड्री के थ्रू हो सकता है। और अगर हीट की बात करें या वर्क की हम लोग बात करें तो हीट और वर्क दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। एक और तरीके से सिस्टम होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना ही मास ना ही एनर्जी, दोनों में से कोई भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे अप्लाई होगा। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा इंटरनल एनर्जी क्या होती है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंटरनल एनर्जी इज़ प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी इज़ बेसिकली द अलजेब्रिक सम ऑफ Q एंड W, यानी सारी तरीके की एनर्जी का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा U को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये ओपन सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये इंटरनल एनर्जी इसको कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग, और डेल्टा ई के विच इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा ई पी दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के एडिशनल हम लोगों को दिस एनर्जी डेल्टा ई के और डेल्टा ई पी दोनों लेके चलना है। क्या करेंगे, डेल्टा यू की जगह सिर्फ टोटल एनर्जी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेल्टा ई की वैल्यू आ गई डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। सिमिलरली इसको क्यू को एक तरफ ले गए, डब्लू को एक तरफ ले गए, तो क्यू की वैल्यू हमारी आ गई डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो ये बेसिकली हमारी इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें टोटल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, डेल्टा ई के काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा ई पी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू की जो वर्क ट्रांसफर है वो जो क्यू ट्रांसफर है, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरीके से हम लोग ये बेसिक इक्वेशन आगे यूज़ करेंगे हमारी एनालिसिस में। सेम ये जो फिगर है ये बेसिकली ओपन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ओपन सिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे टरबाइन हो सकती है हमारा पंप हो सकता है, और इन जनरल हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मास आ रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से मास निकल रहा है, हीट हम लोग दे रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, वर्क डन डब्ल्यू हो रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें, यानी डिसकंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वो कैसे आएगी? सबसे पहले देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब
कि इस सिस्टम में किसी भी तरीके का मास का लॉस अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक तरफ से मास एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से मास अगर एग्जिट हो रहा है और यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन ऑफ मास नहीं है, यानी मास किसी भी तरीके कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर नहीं हो रहा है या लीक नहीं हो रहा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. दिस इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मास एंटर इज इक्वल टू मास एग्जिट. अगर मास फ्लो रेट की अगर हम लोग बात करें तो दिस कहीं कहीं पर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है. तो ये मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट. m1 मास एट इनलेट, m2 मास एट आउटलेट इज इक्वल टू m. ठीक, दिस इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है. इसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये किसके बराबर होगा? A1 C1 डिवाइड बाय V1. A1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. C1 is the velocity by which the fluid enters this. C1 is the velocity at which the fluid or the substance enters. जिस velocity से fluid enter कर रहा है यहाँ पे input पे, उसको हम कहेंगे this is C1. V1, this is a specific volume. fluid का water को कह रहे हैं या fluid का हम लोग कह रहे हैं, specific volume कितना है? volume divided by mass मीटर क्यूब पर किलोग्राम, उसकी वैल्यू है V1. यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा V1 उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है. ये बराबर होगा आउटपुट के. ये जो क्वांटिटी हम लोगों ने लिख रखा है ये बेसिकली मास फ्लो रेट है. कैसे मास फ्लो रेट है? हम लोग डायमेंशन से भी इसको देख सकते हैं. इसका डायमेंशन होगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर क्यूब पर केजी स्पेसिफिक वॉल्यूम. मीटर क्यूब कट जाएगा, ये आएगा आपका किलोग्राम पर सेकेंड. यानी मास फ्लो रेट है आपका इनपुट पे, जो बराबर होगा आउटपुट के लिए. आउटपुट पे A2 क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम एट आउटलेट. C2 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है आउटलेट पे, और V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम है आउटलेट पे यहाँ पे. तो इस तरीके से जो इक्वेशन बन रही है हमारी, दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन. अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में. ये बेसिकली ये भी एक कंट्रोल वॉल्यूम ले रखा हम लोगों ने. एक ओपन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे. ओपन सिस्टम कोई भी हो सकता है. इन जनरल फॉर्म में हम लोगों ने ये देखा है यहाँ पे कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. यानी ये ओपन सिस्टम में आपका टरबाइन भी हो सकता है, पंप भी हो सकता है. उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस फिगर का यूज़ कर रहे हैं. कंट्रोल वॉल्यूम ले रखा है, सिस्टम है, इनपुट में मास इनपुट हो रहा है, यहाँ से मास आउटपुट हो रहा है. ये इनपुट क्रॉस सेक्शन है, ये आउटपुट क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. ओपन सिस्टम है, मास क्रॉस कर सकता है बाउंड्री को. सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग दे रहे हैं Q, अगर ये वर्क डन W कर रहा है तो भी ये ओपन सिस्टम हुआ. इनपुट पे हमारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं. U1 इंटरनल एनर्जी एट इनपुट, P1 प्रेशर एट इनपुट, V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनपुट, C1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनपुट, H1 एंथैल्पी एट इनपुट. अगर आउटपुट हम लोग देखें U2 P2 V2 सेम क्वांटिटी. आउटपुट पे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेलोसिटी और एंथैल्पी, ठीक है. यहाँ पर अगर यूनिट में हम लोग देखें तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी किलो जूल पर केजी में ले रखी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रखा है. स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू मीटर क्यूब पर केजी में ले रखी है. इस तरीके से हम लोगों ने ले रखा है. मास फ्लो रेट जो है हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा बराबर है, तो m1 की वैल्यू m बराबर ले रखे हैं हम लोगों ने. यहाँ पर भी m2 की वैल्यू मान लीजिए m के बराबर हम लोगों ने ले रखा है. हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन देखी, हम लोगों ने देखा डेल्टा Q की वैल्यू, डेल्टा E के, डेल्टा EP, डेल्टा U प्लस W की वैल्यू, ये पहले वाली क्वेश्चन से आई है. अब यहाँ पे हम लोगों को लेके क्या चलना है, कभी कभी हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स में
वर्क आउटपुट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर तो हम लोग जनरली शाफ्ट वर्क की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे वर्क आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग शाफ्ट वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं इन जनरल, लेकिन हम लोगों को एक और चीज़ कंसिडर करके चलनी पड़ती है, WX माइनस दिस वर्क प्लस दिस वर्क। ये कहाँ से आ गया, ये एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शाफ्ट वर्क तो हमारा आउटपुट वर्क हो गया, इसको हम लोगों ने लिख रखा है WX, यहाँ पर हम लोगों ने WX की वैल्यू एज शाफ्ट वर्क की वैल्यू ले रखी है, माइनस ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क प्लस दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। ये क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड को यहाँ इनपुट कराने के लिए थोड़ा सा सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, और यहाँ से फ्लूइड जब एग्जिट करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क आपको मिलेगा। ये तीनों वर्क को हम लोगों ने कंसिडर किया। ये वर्क हम लोगों ने दिया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। ये बेसिकली PdV है, ठीक है। DV हम लोगों ने इस तरह लिख रखा है कि चेंज इन मास। अगर यहाँ पे इनपुट को बराबर हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इनपुट मास को लेके चल रहे हैं M1 के बराबर। इसी तरीके से आउटपुट में मास को लेके चल रहे हैं M2 को बराबर, बाद में इसको बराबर करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन से। यहाँ से वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क आपको मिल रहा है इसलिए प्लस वैल्यू ले रखी है। उसके बाद मास, सिंपली हम लोग मास लेके चले थे यहाँ पे। अब हम लोग मास फ्लो रेट की हम लोग बात कर रहे थे, यानी टाइम से अगर डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ जो जितनी भी एनालिसिस हो रही है स्टडी प्रोसेस के लिए हो रही है, और स्टडी इन द सेंस जो टाइम की वैल्यू 1, उसमें हम 1 लेके चल रहे हैं, यूनिट टाइम लेके चल रहे हैं। W जूल पर सेकेंड, WX शाफ्ट वर्क वो भी जूल पर सेकेंड में होगा। PVM DM डिवाइड बाई DT, उसको हम लोगों ने DM अपॉन DT की वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है, दिस इज इक्वल टू M, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ द सिस्टम। M यहाँ पे क्यों लिख रखा है, क्योंकि मास कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोगों ने ये देखा था कि इनपुट पे मास फ्लो रेट आउटपुट पे मास फ्लो रेट के बराबर है, तो उस कंडीशन से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में हम लोग सिंपली M रख दिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में रखा है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो हाफ mv² से वही यहाँ पे C लिख रखा है हम लोगों ने, तो बेसिकली हाफ mc² माइनस हाफ mc1²। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग तो mgz2 माइनस mgz1। z1 z2 क्या है, एलिवेशन है, हाइट है, डेटम हाइट से इनपुट की। अगर पुरानी फिगर में हम लोग देखें तो बेसिकली इसके सेंटर से डेटम हाइट की हाइट को z1 लेके चल रहे हैं, और इसके डेटम हाइट से इसके सेंटर के हाइट को z2 लेके चल रहे हैं। यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgz2 माइनस mgz1, इस तरीके से इन दोनों की वैल्यू अगर इसमें रख दें हम, तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से आएगी हमारे पास। अगर उसको और सॉल्व करें, m की वैल्यू को हम कांस्टेंट ले लें तो यहाँ पर इस तरह कुछ वैल्यू आएगी, और अगर मास फ्लो रेट की वैल्यू अगर हम 1 लेके चलें तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन है हमारी जो यूज़ होती है ओपन सिस्टम में फ्लो प्रोसेस के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसी हमारी कंडीशन है, जैसे हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, मशीन है, उसमें अलग अलग कंडीशन लगा करके हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है, वर्क डन रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। इन ए स्टीम प्लांट 1 kilogram of water per second is supplied to the boiler. The enthalpy and velocity of the water entering boiler are 800 kilojoule per kg and 5 meter per second. Water receive 2200 kilojoule of heat in the boiler at constant pressure. The steam after passing through the turbine comes out with the velocity so and so. Enthalpy is given. Inlet is 4 meter above the turbine exit. Assuming the heat loss from the boiler and the turbine to be surrounding
are 20 किलो पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय द टर्बाइन, कंसिडर द बॉयलर एंड टर्बाइन एज ए सिंगल सिस्टम। यानी ये क्वेश्चन दे रखा है टर्बाइन और बॉयलर का, जिसमें इनपुट पे कंडीशन आपकी दे रखी है। अब पिछली वाले इक्वेशन में देखेंगे, सेम इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। वाले इक्वेशन में जो जो चीज़ें इनपुट में दे रखा है वो हमने लिख लिया, आउटपुट पे जो दे रखा है वो हमने लिख लेंगे। और हमें क्या निकालना है, बेसिकली द हीट लॉस। यहाँ पर दे रखा है H1 की वैल्यू 800, एंथैल्पी एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द बॉयलर आर 805 मीटर पर सेकेंड। यानी एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है 800 और 5 मीटर पर सेकेंड C1 की वैल्यू दे रखी है। H2 की वैल्यू 2520 दे रखी है। वेलोसिटी एट एग्जिट 50 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। Z1 माइनस Z2 एलिवेशन यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर का। द इनलेट इज 4 मीटर अबव द टर्बाइन एग्जिट, यानी इनलेट आउटलेट में जो डिफरेंस है वो 4 मीटर का है। और Q की वैल्यू 2200 से 20 घटा दिया गया। कैसे? द सराउंडिंग आर 20 किलो जूल, एज्यूमिंग द हीट लॉस फ्रॉम द बॉयलर एंड द टर्बाइन टू द सराउंडिंग आर 20 किलो जूल, यानी 20 किलो जूल का लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। तो हमारे पास जो नेट हीट हमारे पास अवेलेबल होगी वो होगी 2200 जो गिवन है हमारी, उसमें 20 सब्ट्रैक्ट करके जो भी अमाउंट आएगा हमारा वो हमारे 2180। सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉ इक्वेशन में रखना है इसकी वैल्यू H1 क्या है, H1 की वैल्यू H1 इज इक्वल टू, बेसिकली वहां पे हम लोगों ने लिख रखा था U1 प्लस P1 V1, और H2 की वैल्यू एंथैल्पी। H1 is basically heat content at inlet, that is H1, that is equal to U1 plus P1 V1, और H2 हमारी है the value of heat content that is equal to enthalpy at outlet is which is equal to U2 plus P2 V2। वहाँ पर हम लोगों ने H1 कन्वर्जन नहीं किया था, यहाँ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं U1 प्लस P1 V1 के फॉर्म में और U2 प्लस P2 V2 के फॉर्म में। सेम इक्वेशन जो हम लोगों ने पिछले ड्राइव किया था, H को एक तरफ लेकर के C1 C2 को एक तरफ ले करके एक ब्रैकेट में करके Q की वैल्यू लिख रखी है। यहाँ पे W की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे सिंपल कैलकुलेशन से। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर देखिए 1000 से डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबकी यूनिट बराबर होनी चाहिए। सबकी यूनिट बराबर होने का मतलब क्या है कि H की वैल्यू देखिए किलो जूल पर केजी में है, और काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करें तो ये किलो में नहीं होगी, उसको किलो में चेंज करना पड़ेगा। या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या तो आप इसको चेंज कर लीजिए, यानी इसको किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। अगर स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर GZ2 को भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये किलो के फॉर्म में नहीं है। W की वैल्यू भी हमारी गिवन है, सॉरी W की वैल्यू निकालनी है, जो निकलेगी वैल्यू वो भी पर किलो जूल के फॉर्म में निकलेगी। सिंपली कुछ नहीं किया गया है, H1 की वैल्यू रख दी है, H2 की वैल्यू रख दी है, C1 C2 रख दिया है, Z1 Z2 की वैल्यू रख दी है, Q की वैल्यू रख दी है और कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारा वर्क डन जो है 458.8 किलोवाट इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास यूनिट है वो सबकी बराबर होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। स्टडी फ्लो प्रोसेस है, क्या दे रखा है 135 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ईच किलोग्राम, यानी 135 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी यहाँ से 135 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, स्पेसिफिक फ्लूइड सो एंड सो, इनलेट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर एंड वेलोसिटी एट द इनलेट। इन स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले C1 लेकर रखा था, यहाँ पे कोई बात नहीं, V1 कैपिटल V1 लेके चल सकते हैं, वो अपनी नोटेशन अलग अलग हम लोग दे सकते हैं। Z1 की वैल्यू 32 है। हमको सिंपली क्या करना है, जो पहले वाली इक्वेशन में इनलेट की वैल्यू लिख रही, इनलेट पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लिया, आउटलेट पे जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है वो हम लोगों ने लिख लिया। पुरानी इक्वेशन पे आएंगे, उस इक्वेशन में Q की वैल्यू हीट लॉस दे रखा है यहाँ पे -9 किलो जूल का,
135 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। सिंपली इक्वेशन लगानी जो पिछली बार हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिराइव किया था, उसमें u1 एक तरफ लिख रखे, P1 V1 प्लस सो एंड सो, इस तरीके से इक्वेशन लिख करके उसमें इनपुट की वैल्यू जो भी गिवन है वो रख देंगे, आउटपुट पे जो वैल्यू गिवन है वो रख देंगे, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो पूछा गया वो हम सिंपली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V2 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू जी प्लस dW डिवाइड बाई डी एम की वैल्यू डिवाइड कर दिया हमने, 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और dq अपॉन dm की वैल्यू। तो बेसिकली m की वैल्यू यहाँ पे पर किलोग्राम में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली P1 की वैल्यू P V Z Q इन सब की वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास U की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 20.136, सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 20.136 किलो जूल पर केजी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में कैसे अप्लाई करते हैं, ओपन सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं, क्लोज सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं, और न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि आगे का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और इसका एप्लीकेशन कैसे कहाँ कहाँ पे है फर्स्ट लॉ का, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए सेशन कंप्लीट होता है। नमस्कार।